Hello friends, my name is Abhishek. Today friend I will discuss physics part 8. Topic is chapter name units and measurement class 11th यानी मात्रक और मापन क्लास 11th। आज का फ्रेंड टॉपिक रहेगा निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आज का फ्रेंड यह टॉपिक रहेगा निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। यहाँ पर फ्रेंड पहला डेफिनेशन है ए पर एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं या निरपेक्ष त्रुटि क्या है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। क्लियर। ए एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि। ए एब्सोल्यूट एरर माना कि किसी भौतिक राशि के कई मापनों के मान A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। प्रायोगिक परिस्थितियों में इस राशि का सर्वाधिक संभव मान इन सभी मानों के समांतर माध्य या औसत को माना जाता है। अर्थात यानी जो भी माना किसी भौतिक राशि के कई मापनों के मान A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। प्रायोगिक परिस्थितियों में इस राशि का सर्वाधिक संभव मान इन सभी मानों के अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज को माना जाता है। अर्थात ए माध्य इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN बाई N। या और ए माध्य इज इक्वल टू समेसन, इसको फ्रेंड समेसन बोलते हैं। इस चिन्ह को हम लोग समेसन बोलते हैं यानी जोड़ने का चिन्ह है सभी को। ऑल राइट। या और ए माध्य इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू N AI बाई N। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर फ्रेंड चूँकि जैसा पहले से स्पष्ट है किसी राशि की व्यष्टिगत माप उस राशि के वास्तविक मान से उतनी ही अधिक आकलित हो सकती है जितनी उसके अआकलित होने की संभावना होती है। राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। फ्रेंड राशि के निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं हमें जानना अति आवश्यक है। क्लियर। राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वंस अगेन, राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन के निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त करने की कोई विधि पता नहीं है, इसलिए समांतर माध्य को ही राशि का वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं। तब हमारी व्यष्टिगत माप में वास्तविक माप से निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार हैं। यहाँ फ्रेंड डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए माध्य है। जो ए माध्य को क्या माना जाता है वास्तविक मान मापा जाता है। क्लियर। ए माध्य को ही क्या है वास्तविक मान माप लिया वास्तविक मान माना जाता है। तो पहली भौतिक राशि में से घटा देंगे किसको वास्तविक मान को यानी ए माध्य को। डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए माध्य, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए माध्य डॉट 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 डॉट। यहाँ पर डेल AN इज इक्वल टू AN माइनस ए माध्य। क्लियर। अब फ्रेंड यहाँ पर हम लोग आते हैं इस टॉपिक पर। ऊपर परिकलित डेल A का मान कुछ प्रक्रियाओं के लिए धनात्मक हो सकता है जबकि दूसरे कुछ अन्य प्रक्रियाओं के लिए यह ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि डेल A सदैव धनात्मक होगी। फ्रेंड जो निरपेक्ष त्रुटि का मान होता है वह सदैव धनात्मक होता है। क्लियर। ऊपर परिकलित डेल A का मान कुछ प्रक्रियाओं के लिए धनात्मक हो सकता है जबकि दूसरे कुछ अन्य प्रक्रियाओं के लिए यह ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि डेल A सदैव ही धनात्मक होगी। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। इसको फ्रेंड एक बार रिपीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हम लोग पढ़े निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर के बारे में, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। माना कि किसी भौतिक राशि के कई मापनों के मान A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। प्रायोगिक परिस्थितियों में यानी एक्सपेरिमेंटल केसेस में, प्रायोगिक परिस्थितियों में यानी जो भौतिकी के प्रयोग द्वारा होंगी। करेक्ट।
इस राशि का सर्वाधिक संभव मान इन सभी मानों के समांतर माध्य यानी औसत को माना जाता है। प्रायोगिक परिस्थितियों में फ्रेंड जो इस राशि का सर्वाधिक संभव मान होता है यानी निरपेक्ष एरर का यानी एब्सोल्यूट एरर का जो सर्वाधिक संभव मान होता है इन सभी मानों के यानी जो भौतिक राशियों के मानों के समांतर माध्य यानी औसत को माना जाता है। अर्थात ए माध्य यानी ए औसत इज इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। टोटल नंबर लिख देंगे, टोटल नंबर AN होगी, N तक संख्या है तो AN से डिवाइड कर देंगे तो ए माध्य इज इक्वल टू क्या होगा समेसन I इज इक्वल टू 1 to N AI बाई N इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि जैसा पहले से स्पष्ट है किसी राशि की व्यष्टिगत माप उस राशि के वास्तविक मान से उतनी ही अधिक आकलित हो सकती है जितनी उसके अआकलित होने की संभावना होती है। राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने की कोई मेथड पता नहीं है इसलिए समांतर माध्य को ही राशि का वास्तविक मान माना स्वीकार कर लेते हैं नहीं माना जाता है। तब हमारी व्यष्टिगत माप में वास्तविक माप से निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार हैं। यहाँ पर डेल A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए माध्य, डेल A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए माध्य डॉट डॉट डॉट। इसको फ्रेंड हम लोग डेल A1 पढ़ते हैं, डेल AN इज इक्वल टू AN माइनस ए माध्य। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पर आते हैं यानी फ्रेंड ऊपर परिकलित डेल ए का मान कुछ प्रक्रियाओं के लिए धनात्मक हो सकता है जबकि कुछ अन्य प्रक्रियाओं के लिए ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि डेल ए सदैव ही धनात्मक होगी। क्लियर। जो फ्रेंड निरपेक्ष त्रुटि का मान होता है कहने का आशय यह है कि जो निरपेक्ष त्रुटि का मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर। थैंक यू फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर्स यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर्स यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर्स किसे कहते हैं यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर्स किसे कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर किससे कहते हैं? क्लियर। किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। यानी किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसको डेल ए माध्य से निरूपित करते हैं। यानी फ्रेंड हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं यानी एब्सोल्यूट यानी मीन एब्सोल्यूट एरर्स किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर्स के विषय में हमने पढ़ा है। क्लियर। किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसको डेल ए माध्य से निरूपित करते हैं। इसे फ्रेंड हम लोग डेल ए माध्य पढ़ते हैं। डेल का निशान यानी डेल्टा का चिन्ह है, डेल ए का चिन्ह। इसको फ्रेंड डेल पढ़ते हैं यानी डेल्टा पढ़ते हैं। या फ्रेंड किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसको डेल ए माध्य से निरूपित करते अर्थात डेल ए माध्य इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल AN बाई N या और ए माध्य इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 to N समेस्टर डेल AI बाई N इक्वेशन 2। यदि कोई एकल माप ले तो इसका मान ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य के परिसर में कहीं प्राप्त होगा। अर्थात ए इज इक्वल टू ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य या ए माध्य माइनस डेल ए माध्य लेस देन एंड इज इक्वल टू ए लेस देन एंड इज इक्वल टू ए माध्य प्लस डेल ए माध्य इक्वेशन 3। इसका अर्थ है कि भौतिक राशि की किसी माप ए का मान ए माध्य प्लस माइनस
डेल ए माध्य तथा ए माध्य माइनस डेल ए माध्य के बीच होने की संभावना है। फ्रेंड इसका अर्थ है कि भौतिक राशि की किसी माप ए का मान ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य तथा ए माध्य माइनस डेल ए माध्य के बीच होने की संभावना है, यानी वह ए माध्य प्लस डेल ए माध्य यानी तथा ए माध्य माइनस डेल ए माध्य के बीच होने की संभावना है। क्लियर। वंस अगेन फ्रेंड हम लोग रिपीट कर देते हैं इसका। नंबर 2 है फ्रेंड मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने पहले निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर के विषय में पढ़ा है। अब फ्रेंड यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। फ्रेंड जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, इसको हम लोग कहते हैं अंतिम निरपेक्ष त्रुटि। उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड? अंतिम निरपेक्ष त्रुटि यानी लास्ट एब्सोल्यूट एरर। लास्ट एब्सोल्यूट एरर करेक्ट। नंबर फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर फ्रेंड जो क्या है इसका प्रकार है, यानी जो निरपेक्ष त्रुटि का है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है फ्रेंड क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि का क्या है? प्रकार है। क्या है? इसका टाइप है। इसका टाइप है किसका? एब्सोल्यूट एरर का। पहला फ्रेंड डेफिनेशन इसमें एब्सोल्यूट एरर के प्रकार पहला है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें फ्रेंड रिपीट कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। यानी एब्सोल्यूट एरर के परिमाणों के समांतर माध्य यानी औसत को ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। फ्रेंड हमने लिखा है। नंबर फर्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को भौतिक राशि ए के मान की अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। इसको डेल ए माध्य से निरूपित करते हैं। अतः डेल ए माध्य इज इक्वल टू डेल ए1 प्लस डेल ए2 प्लस डेल ए3 प्लस डॉट प्लस डेल ए एन बाई एन से डिवाइड कर देंगे और डेल ए माध्य इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल माध्य डेल ए आई बाई एन इक्वेशन 2। यदि कोई एकल माप ले तो इसका मान ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य के परिसर में कहीं प्राप्त होगा, अर्थात ए इज इक्वल टू ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य। क्लियर। या ए माध्य माइनस डेल ए माध्य लेस देन एंड इज इक्वल टू ए लेस देन एंड इज इक्वल टू ए माध्य प्लस डेल ए माध्य इक्वेशन 3। इसका अर्थ है कि भौतिक राशि की किसी माप ए का मान ए माध्य प्लस माइनस डेल ए माध्य तथा ए माध्य माइनस डेल ए माध्य के बीच होने की संभावना है। क्लियर। थैंक यू फ्रेंड। अब लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। बी है एब्सोल्यूट एरर है। ये फ्रेंड बी है एब्सोल्यूट एरर है यानी आपेक्षिक त्रुटि। क्या हम लोग फ्रेंड निरपेक्ष त्रुटि के बारे में पढ़ा गया और निरपेक्ष त्रुटि के प्रकार के विषय में पढ़ा गया है। उसका प्रकार क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर था यानी अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी। अब हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है यानी निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? क्लियर। सो लेट्स रेडी। बी है फ्रेंड एब्सोल्यूट एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। यानी फ्रेंड जो एब्सोल्यूट एरर है यानी बी है एब्सोल्यूट एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। बी है एब्सोल्यूट एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या फ्रेंड? मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात होता है। जो फ्रेंड आपेक्षिक त्रुटि होती है वो दो राशियों का अनुपात होता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। वही फ्रेंड डेफिनेशन में हम फार्मूले के तौर पर राइट करेंगे। क्लियर। बी है एब्सोल्यूट एरर आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। यानी आपेक्षिक त्रुटि का जो सूत्र है फ्रेंड आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य डेल ए माध्य बाई ए माध्य। इसे फ्रेंड न्यूमेरिकल में हम लोग हल करेंगे जब प्रश्नों को, तो फ्रेंड इस सभी सूत्रों का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। बी एब्सोल्यूट एरर आपेक्षिक त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। यानी आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल माध्य बाई ए माध्य। एंड वंस अगेन फ्रेंड
बी एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य। आपेक्षिक त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है, यानी आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य। आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की यानी जो भी भौतिक राशि को हम लोग मापेंगे, क्लियर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल ए माध्य एम इसके माध्यमान ए माध्य का अनुपात है। आपेक्षिक त्रुटि का जो सूत्र वह है आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य। नेक्स्ट फ्रेंड डेफिनेशन है बी है, सी है फ्रेंड, बी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सी है परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। फ्रेंड इसका डेफिनेशन यह है कि सी परसेंटेज एरर, जब आपेक्षिक त्रुटि को यानी एब्सोल्यूट एरर को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। अतः प्रतिशत त्रुटि डेल ए इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य गुणे 100%। इक्वेशन 4 यानी डेल ए इज इक्वल टू, इसे फ्रेंड परसेंटेज एरर को हम लोग डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ए इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य गुणे 100%। यानी फ्रेंड जो परसेंटेज एरर है जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। जब आपेक्षिक त्रुटि को यानी इस सूत्र को क्या करते हैं प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। अतः प्रतिशत त्रुटि डेल ए इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य गुणे 100%। इक्वेशन 4 यानी डेल ए को हम लोग प्रतिशत त्रुटि के रूप में प्रदर्शित करते हैं। डेल ए इज इक्वल टू यानी प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए माध्य बाई ए माध्य गुणे 100%। ये फ्रेंड प्रतिशत त्रुटि का सूत्र था। अब हम लोग नेक्स्ट विषय पर टॉपिक पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।